कई लोगों को ऐसा लगता है कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है कि एक पेस्ट्री के सामने बैठना घंटों तक और उसको नहीं खाना। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अगर टेम्पटेशंस को हैंडल कर रहे हो, मतलब आप वो गार्ड हो जो अपने किले के बाहर खड़ा है और आप सारी प्रॉब्लम्स को किले के अंदर आने से रोक रहे हो। लेकिन अगर हमें हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन रहना है तो हमें अपने एनवायरनमेंट को बदलना पड़ेगा। टिम फेरिस, जिन्होंने ये किताब लिखी है 4 आवर वर्क वीक, उनका कोट है कि आई वैल्यू सेल्फ डिसिप्लिन बट creating systems that make it next to impossible to misbehave is more reliable than self control। आप अगर ऐसे systems create कर दे जिसकी वजह से आप misbehave कर ही नहीं सकते तो प्रॉब्लम ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा। और ये सेम सिस्टम थिंकिंग हमें मिलती है इस बुक के अंदर भी, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। तो ये लोग एक्चुअल में बोलना क्या चाहते हैं, अब हम ये सिस्टम बनाएंगे कैसे। देखो, सबसे पहले फ्लो समझते हैं। आपको एक इंपल्स आई, अब वो इंपल्स जब आपके अंदर आई उस वक्त आप कौन से एनवायरनमेंट में है। समझ लीजिए आप ऐसी जगह है जहां पे चॉकलेट अवेलेबल ही नहीं है और आपका चॉकलेट खाने का दिल कर रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको उसके बिना सर्वाइव करना पड़ेगा। तो इंपल्स के बाद में आता है एनवायरनमेंट। एक स्टडी है कि जो 18+ वीडियोस होते हैं उन कंटेंट का कंजम्पशन हाई स्पीड इंटरनेट आने के बाद बढ़ गया, लेकिन ऐसे गांव, कूचे, शहर जहां पे आज भी इंटरनेट का प्रॉब्लम है, वहां का जो यूथ है वो खुद को आराम से सेल्फ कंट्रोल कर पा रहा है, क्योंकि वो ऐसे एनवायरनमेंट में है जहां पे उनको इस चीज का सामना ही नहीं करना पड़ता। तो आप जो ये सोच रहे थे ना कि मैं एक नाइट हूं और मैं मेरे किंगडम के सामने खड़े रह के उसको गार्ड करूंगा, इससे ज्यादा बेहतर ये नहीं होगा कि सामने से कोई लड़ने ही ना आए ताकि आपकी एनर्जी बची रहे। ये एनवायरनमेंट राइज देता है बिहेवियर को, और आपका ये बिहेवियर वो पार्ट है जिसके अंदर जब सामने से प्रॉब्लम आती है आप उसको अब टैकल कैसे कर, ये थर्ड स्टेप है। और फिर जिस हिसाब से आपने उसको टैकल किया, या तो आपने गिवन कर दिया या तो आपने सेल्फ डिसिप्लिन में रह के बोला कि ये चीज मैं नहीं करूंगा, ये चॉकलेट मैं नहीं खाऊंगा, ये काम में लेजी में नहीं होगा, तो यहाँ पे आता है आपका आउटकम। एंड जैसा आपको समझ ही गया होगा, हम आज इस बारे में बात, जब आप सिर्फ विल पावर पे डिपेंड करते हो, इंपल्स आई, विल पावर पे ओनली डिपेंड किया और फिर बिहेव करने चले गए, तो हो सकता है कि हार जाओ, जस्ट हो सकता है। तो ये एग्जॉस्टिंग है और थोड़ा सा अनरिलायबल। लेकिन अगर इंपल्स आई और आप एक सिस्टम बिल्ड कर रहे हो और फिर आप उस सिस्टम के हिसाब से बिहेव करते हो, तो आपके लिए सेल्फ डिसिप्लिन में रहना, सेल्फ कंट्रोल में रहना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पे काम कंसिस्टेंट और ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक होते हो, क्योंकि विल पावर लिमिटेड होती है, वो आपको ड्रेन करती है और वो इनकंसिस्टेंट भी होती है। विल पावर बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप दिन में अगर 10 चीजों में खींचे हो तो एंड आते आते आप बोलते हो छोड़ो यार क्या फर्क पड़ता है, और फिर वहां पे आप गिव अप कर देते हो। लेकिन सिस्टम्स क्वाइट होते हैं, बोरिंग होते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट। सेल्फ डिसिप्लिन ये सवाल पूछता है कि क्या इसको मैं अभी रेजिस्ट कर सकता हूँ। सिस्टम ये सवाल पूछता है कि क्या ये ऑप्शन भी है अपने पास। एक कॉन्स्टेंटली बैटल फील्ड में होता है, दूसरे ने बैटल फील्ड ही खत्म कर दिया। अब इसको आप बिल्ड कैसे करोगे। देखो, सबसे पहले सिस्टम तब बनाए जाते हैं जब आप शांत हो और आप किसी भी पर्टिकुलर चीज को क्रेव नहीं कर रहे, और आपके लिए लकीली वो टाइम है अभी, क्योंकि आपका रेजोल्यूशन एकदम हाई पे है, आपकी मोटिवेशन बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको कोई बात याद ही नहीं रहे तो उस बात के लिए सामने वाले को माफ करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इन द हीट ऑफ द मोमेंट अगर अभी अभी झगड़ा हुआ है और अभी अभी कोई आपको बोले कि इसको माफ करना है, आप नहीं कर पाओगे। वैसे ही जब आप किसी भी चीज को, जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपको अपने आप से दूर लेके जाती है, उसके बारे में अभी जब आप दूर से बैठ के सोच रहे हो, अभी ये सिस्टम बनाने का करेक्ट टाइम। और सिस्टम कैसे बनेगा, जो भी आपकी बैड हैबिट है उसके बीच में फ्रिक्शन डालो, और जो भी आपकी अच्छी हैबिट है उसके बीच में से फ्रिक्शन निकाल दो। तो अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये फ्रिक्शन क्या बला है। देखो, अगर आप नींद में से सुबह में उठते हो, आपको रनिंग के लिए जाना है, आपके शूज आपके बेड के सामने रखे हुए, वहां पे कपड़े भी लटके हुए जो पहन के आपको जाना है। अब आपको सिर्फ इतना करना है, बेड में से निकलना है, कपड़े पहनने हैं, शूज डालना है, भागने जाना। बहुत आसानी से वो कपड़े देख के आपका मोटिवेशन हो जाएगा चीज करने का। लेकिन अगर आप नींद में से उठे हो और आपको नहीं पता कि आपके कपड़े कहाँ हैं, आपके शूज की लेस यहाँ वहां गुम है, आपके सॉक्स नहीं मिल रहे, तो आप बोलोगे छोड़ो यार, आज ना पूरा पैक करता हूँ, कल से जाऊंगा। अब ये कल शुरू होते होते कहां तक पहुंचेगा हमें नहीं पता। ऐसे ही हर चीज फ्रिक्शन में कंट्रीब्यूट करती है। कई बार आदतें इसलिए आराम से बनती है क्योंकि आदतें छोटी है, आपको पता है वो आदत आप कब करोगे, और आपको पता है कि वो आदत आप किस चीज के बाद करोगे और आपको कितना बेनिफिट देगी। ये एग्जैक्ट चीज मैंने इस बुक से पढ़ा है। तो यहाँ पे हम वो चारों चीजें लिखेंगे। फ्रिक्शन कम्स इन प्लेस जब आपको पता होता है कि मुझे यहाँ पे काम करना है, जब आपको पता होता है इस वक्त ये काम करना है, और उससे ज्यादा जब आपको पता होता है कि काम का जो साइज है वो बहुत कम है, मैं तो 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। तो यहाँ पे आप काम, कोई भी काम करने से पहले रुकते नहीं हो, अटकते नहीं हो, जल्दी से उसको करते हो। और जब आप रिपीटेडली ऐसे काम करते हो तो यहाँ पे आपकी हैबिट बनती है। दिस इज बेसिकली एक्सप्लेन्ड इन द बुक। अब ये फ्रिक्शन तो है काम करने के ऊपर, लेकिन इस फ्रिक्शन को हमको
हटाना भी है। अब ये जो फ्रिक्शन है कोई भी आदत डालने के लिए ये सिस्टम ब्रीफ में हम कवर करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी आदत छोड़नी है तो उसको कवर कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल प्लेस, अगर आपको पता है कि आपको चॉकलेट खाने का बहुत शौक है और आपके फ्रिज में चॉकलेट रखी हुई है, तो सबसे पहले तो उस चॉकलेट को निकाल दो अपने घर के बाहर। घर के अंदर आपको चॉकलेट चाहिए ही नहीं। एक टाइम डिसाइड कर लो कि इस टाइम से इस टाइम तक मैं कभी भी चॉकलेट या जंक फूड नहीं खाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम बोलते हैं ना यार एक बाइट ले लेता हूँ, ये तो नहीं करना। इसके लिए अगर आप लेटर बेसिस पे खुद को एक लेटर डेट पे एक रिवॉर्ड दो, और इसके लिए मैंने सारे एनवायरनमेंट में से जितनी चीजें थी जो मुझे इंपल्स दे सकती थी, ट्रिगर कर सकती थी खाने के लिए, वो सारी मैंने निकाल दी। तो होगा ये कि आपका ब्रेन आराम से आगे के लिए हुक हो जाए। और इसको हम बोलते हैं रिवॉर्ड। आप अपने आप को रिवॉर्ड दोगे इसको सस्टेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा पर्सनल बता रहा हूँ, मैं पहले बहुत ज्यादा घर पे मंगा के खाना खाता था। फॉर एग्जाम्पल चाइनीज, रात में आराम से बैठा हूँ, कोई सीरीज देख रहा हूँ, मेरा खाना खाने का दिल हुआ, कॉल कर लिया चाइनीज। मैंने बस एक रूल बनाया कि जब भी मुझे बाहर खाना जाना है, मैं कभी भी अकेले नहीं खाऊंगा, अपने दोस्तों के साथ में ही खाऊंगा। मतलब अगर मुझे बाहर खाना खाने जाना है तो पहले तो मुझे किसी को ढूंढना पड़ेगा, उसके साथ ही जाना पड़ेगा। जब आप दोस्तों के साथ खाना खाते हो तो आपकी मेमोरीज क्रिएट होती है, आपकी क्रेविंग कम हो जाती है। उस वक्त के बाद मैंने अभी तक घर पे खाना नहीं मंगाया। अगर मुझे खाना खाने जाना है तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, दोस्तों के साथ में जाना पड़ेगा, और फिर जो खाने का अमाउंट है या जो साइज है और टाइम है उस हिसाब से रात में इवनिंग में खाना होता है। मैं बे टाइम खाना नहीं खाऊंगा, रात के 2 बजे कॉल करके खाना नहीं मंगाने वाला। ये सिस्टम सेट कर दिया। वो सिस्टम अच्छा खासा चल रहा है क्योंकि मेरे लिए रिकॉर्ड मैकेनिज्म काम कर रहा है, क्योंकि मुझे इससे मेरे दोस्तों के साथ में मेमोरीज बनाने मिलती है। और आपको भी लगभग ऐसे ही सिस्टम्स बनाने हैं। अब ये जो टॉपिक है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं एक छोटू से वीडियो में कवर नहीं कर सकता। आई हाईली रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड कि आप एटॉमिक हैबिट वाला वीडियो चेक करो, क्योंकि ये पूरा सिस्टम्स बनाने के ऊपर ही है। एक बार आप वो वीडियो देख लोगे, भले ही बैकग्राउंड में सुनते सुनते खाली आवाज सुनो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं डिटेल में क्या बोल रहा हूँ।